हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक तेज यू। बारिश की बूंदें कोलकाता की सड़कों पर हल्की धुंध फैलाए हुए थीं। उन बूंदों की चुप्पी में घर की बालकनी से कोई लड़की दूर आसमान को यूं देख रही थी जैसे कुछ खोया हो, या शायद कोई अब तक उसका पीछा कर रहा हो। उसका नाम था अनन्या सेन। शांत, कम बोलने वाली और किसी राज से घिरी हुई। कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाने वाली अनन्या का जीवन ऊपर से बिल्कुल सामान्य था, पर अंदर से वो रोज किसी डर के साए में जी रही थी। उसने अभी हाल ही में कोलकाता शिफ्ट किया था। कहने को नई शुरुआत, लेकिन सच में एक पुराना राज छुपाने की कोशिश। तू फिर बाहर खड़ी है? पागल है क्या? माया, उसकी रूममेट और दोस्त, मुस्कुराते हुए पीछे आई। बस यूं ही, हवा अच्छी लग रही है, अनन्या ने मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थी। हर वक्त जैसे कोई उसे देख रहा है। हर परछाई से उसे डर लगता था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आरव मेहरा उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ। आरव, एक बिजनेसमैन जिसने हाल ही में उसी कॉलेज में एक वर्कशॉप के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। पहली बार जब अनन्या ने उसे देखा तो उसकी आंखें अटक गईं। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी सी दूरी थी, जैसे वो हर किसी को परखता हो, हर चेहरे के पीछे कुछ खोज रहा हो। हाय, आई एम आरव मेहरा। उसने हाथ बढ़ाया। आपकी क्लास बहुत दिलचस्प थी, मिस सेन। थैंक्स। अनन्या ने हाथ मिलाया, पर हल्का झटका उसके बदन में दौड़ा। कुछ तो था उस शख्स में, कोई जाना पहचाना डर। एक दिन कैंपस में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज की एक लड़की रिया घोष की संदिग्ध मौत ने सबको हिला दिया। रिया वही लड़की थी जो अनन्या से अक्सर किसी बात पर बहस करती रहती थी। पुलिस आई और केस की जांच में एक नाम सामने आया, अनन्या सेन। क्या आप उसे जानती थीं? पुलिस ऑफिसर विशाल सिंह ने पूछा। अनन्या का चेहरा जर्द हो गया। उसे ये नाम याद था। तुम तुम लखनऊ में थे? अब मैं कोलकाता में हूं, और तुम्हारे सामने भी। विशाल की आंखें चुभती हुई थी, क्योंकि वो वही इंसान था जिससे अनन्या का अतीत जुड़ा था। 3 साल पहले, 3 साल पहले, लखनऊ में एक हॉस्टल की रात में जोरदार चीख गूंजी थी। एक लड़की की मौत। उसकी बॉडी हॉस्टल की छत से नीचे पाई गई थी। अनन्या उस रात वहीं थी, और उसी रात वो गायब हो गई थी। किसी को आज तक नहीं पता चला कि उस लड़की की मौत कैसे हुई। वापस वर्तमान में, कहीं तुम फिर से तो नहीं भागोगे अनन्या? विशाल की आंखें शंका से भरी थी। मैं कुछ नहीं जानती, अनन्या ने थरथराते स्वर में कहा। लेकिन जो जानता था वो चुप था, और वो था आरव। आरव की जिंदगी में भी एक दर्द था। उसकी बहन काव्या मेहरा वही लड़की थी जो 3 साल पहले लखनऊ हॉस्टल में मरी थी। आरव अब तक उस कातिल की तलाश कर रहा था, अनन्या सेन। उसने दीवार पर लगी तस्वीर को घूरते हुए बुदबुदाया, क्या तुमने मेरी बहन को मारा? लेकिन जब वो अनन्या के करीब आया तो कुछ बदल गया। आरव और अनन्या के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। कॉलेज ट्रिप पर दोनों को एक साथ एक ही टास्क मिला, और दोनों को एक ही कमरे में रुकना पड़ा। आरव, तुम मुझे क्यों घूरते रहते हो? अनन्या ने पूछा। क्योंकि तुम्हें देखकर मैं भूल जाता हूं कि मैं तुम्हें शक की नजर से देख रहा था। तुम मुझे बेकसूर लगती हो, और शायद कुछ ज्यादा भी। उस रात बारिश थी, बिजली कड़क रही थी, और एक छोटा सा दिया उनके कमरे में जल रहा था। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, क्या तुम सच बताओगी? आरव ने पूछा। अगर मैं कहूं कि सच जान लोगे, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? अनन्या की आंखों में आंसू थे। शायद नहीं। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। होंठों की दूरी सिमटने लगी, और रात एक अनकहे मिलन की गवाह बनी। लेकिन अगली सुबह आरव गायब था, और अनन्या के बैग से एक ब्लडी नाकू बरामद हुआ। कॉलेज में फिर हंगामा मच गया। इस बार माया गायब थी। अनन्या सेन, यू आर अंडर अरेस्ट। विशाल की गाड़ी उसे थाने ले जा रही थी, पर इस बार अनन्या चुप नहीं थी। मैंने किसी को नहीं मारा, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन हाँ, मैं जानती हूं 3 साल पहले क्या हुआ था। काव्या ने खुदकुशी नहीं की थी। उस रात हॉस्टल में एक पार्टी थी। काव्या ने नशा किया, और वहां एक लड़का जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने उसे बचाया, लेकिन धक्का मुक्की में
काव्या का पैर फिसला और वो छत से गिर गई। वो लड़का और कोई नहीं, विशाल सिंह था, जो अब पुलिस ऑफिसर बन चुका था और अनन्या को फंसाना चाहता था। अब जब तुम्हें सब याद आ गया है, तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए, विशाल ने गाड़ी रोकते हुए कहा। वो बंदूक निकाल ही रहा था कि एक गोली चली। धाएं। अब तेरी कहानी खत्म होनी चाहिए विशाल, आरव पीछे से आया था। अनन्या बेकसूर थी। विशाल गिरफ्तार हुआ। माया को भी पैसे लेकर चुप रहने के लिए ब्लैकमेल किया गया था, लेकिन बाद में उसने सच बोल दिया। आरव ने अनन्या का हाथ थामा। अब जब चुप्पियां टूटी हैं, क्या हम फिर से जी सकते हैं? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। शायद अब मोहब्बत करने में कोई डर नहीं बचा। समंदर के किनारे दो परछाइयां चल रही थीं। एक ने अतीत को माफ कर दिया था और दूसरी ने सच्चे प्यार को अपना लिया था। चुप्पियों का राज अब मोहब्बत की आवाज बन गया था।